हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे निपल ग्राउटिंग के बारे में या फिर निपल ग्राउटिंग के बारे में या नोजल ग्राउटिंग बोलते हैं, जिसमें बेसिकली कंक्रीट को रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं हम। कहीं मेजर हनी कॉमिंग आ जाए कंक्रीट में, कास्टिंग के टाइम बीम में, कॉलम में, या सीमेंट स्लरी बह जाए या ब्लीडिंग हो जाए तो वहाँ पे हम निपल ग्राउटिंग या फिर नोजल ग्राउटिंग करते हैं। बेसिकली दो तरीके से होता है निपल ग्राउटिंग। एक तो सीमेंट ग्राउटिंग करते हैं, एक में करते हैं इपॉक्सी ग्राउटिंग। दरअसल ये डिपेंड करता है हनी कॉमिंग के ऊपर या फिर रिपेयर के ऊपर, हॉलोनेस के ऊपर, कितने खाली बन है उसके वहाँ कौन सा केमिकल लगाना है, हमें सीमेंट ग्राउटिंग करनी है या फिर हमें करना है इपॉक्सी ग्राउटिंग। खैर, हम दोनों ही मेथड के बारे में बात करेंगे, दोनों ही तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट ग्राउटिंग के बारे में। सीमेंट ग्राउटिंग में हम यूज़ करते हैं जीआई निप्पल या फिर पीवीसी यूपीवीसी निप्पल। निप्पल दरअसल बोलते हैं 100 mm बाई 25 mm की एक छोटी सी पाइप होती है, आप देख रहे होंगे कि उसमें ऑलरेडी फिक्स कर रखा है। और जहाँ भी हमारी हनी कॉमिंग होती है या फिर हॉलोनेस होता है वहाँ पे ड्रिल करते हैं, होल बनाते हैं। होल बनाने के बाद उसको जीआई निप्पल को या फिर यूपीवीसी निप्पल को हम फिक्स कर देते हैं GP2 के हेल्प से। GP2 से फिक्स कर देते हैं हम एक दिन पहले। उसके बाद हम उसकी जो फिक्स करने का जो डिस्टेंस होता है वो अगर कॉमनली यूज करें तो हम 600 mm 400 mm पर करते हैं। अगर रिपेयर के हिसाब से भी करते हैं, जैसे हॉलोनेस आया होगा चाहे जैसे हमारे पास रिपेयर होगा उसके हिसाब से हम करते हैं। तो जीआई निपल 100 mm लंबा होता है और 25 mm डाया होता है उसको हम फिक्स कर देते हैं। फिर हम केमिकल में लेते हैं सीमेंट, और एक केमिकल आता है सिबेक्स 100। यहाँ पे हम वही यूज कर रहे हैं सिबेक्स 100 ही यूज कर रहे हैं हम। सिबेक्स 100 और सीमेंट जो मिक्सिंग करने का प्रोसेस है वो बता देता हूँ। सीमेंट अगर हम ले रहे हैं 50 किलो का पूरा एक बैग, तो जो सिबेक्स 100 है उसका एक पैकेट आता है 225 ग्राम का, वो एक पैकेट पूरा डाल देंगे 50 किलो सीमेंट में और 20 से 25 लीटर पानी मिलाएंगे। तो इतने का जो अपना रेशियो तैयार होगा, जो घोल तैयार होगा, उसको हम पोर करेंगे उसमें जो हमने जीआई निपल लगाया है विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर मैनुअल प्रेशर मशीन। इसको मैनुअल प्रेशर मशीन बोलते हैं। और उसके बाद हम दूसरा जो हम करते हैं इपॉक्सी ग्राउटिंग। इपॉक्सी ग्राउटिंग में हम यूज करते हैं निप्पल की, नोजल की। ये जो देख रहे हैं मेरे हाथों में, ये निप्पल है जो इपॉक्सी ग्राउटिंग जिसके थ्रू होगा। इस निप्पल का नाम है NRV निप्पल बोलते हैं, जिसका नॉन रिटर्न वॉल्व। दरअसल हमारा जो हनी कॉम एरिया था वहाँ पे हमने पहले जीआई निप्पल लगाया था और सीमेंट ग्राउटिंग करी थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए हमें NRV करना पड़ रहा है, इपॉक्सी ग्राउटिंग करना पड़ रहा है। इसमें भी सेम प्रोसेस है। पहले हम ड्रिल करते हैं, ड्रिल करके इसको होल्स बनाते हैं। होल्स बना के हम फिर NRV निपल्स को, जैसे आप देख रहे हैं, उसको लॉक कर देते हैं उसमें या फिर फिक्स कर देते हैं। इसको फिक्स करने के लिए कोई हमें GP2 वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें दो पार्ट होते हैं NRV निपल में, वो खुल जाता है एक पार्ट, देखा होगा आपने। उसको हम सीधा से होल में डाल के फिर इसकी जो रिंच होते हैं या फिर जो चाबी होती है उस चाबी से रोटेट करते हैं तो अपने आप ये टाइट हो जाता है, अंदर जाके फंस जाता है। फिर सारे निप्पल अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार ही लगाते हैं हम, उसके जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम फिक्स करते जाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे हमने होल्स बना लिए हैं। जहाँ जहाँ हमें लगा था ज़्यादा हॉलोनेस है या फिर ज़्यादा खालीपन है, वहाँ पर हमने ड्रिल करा था। और ये भाई अपना NRV फिक्स कर रहा है, वहाँ पे निप्पल फिक्स कर रहा है। निप्पल फिक्स करने के बाद हम उसमें ग्राउटिंग करेंगे। उसमें आपको दिखाऊंगा मिक्सिंग कैसे करते हैं, और इसमें कोई लीकेज ना रहे या फिर किसी तरह का केमिकल बाहर आने का चांस ना रहे, इसलिए इसके मुंह पे चारों तरफ से हमने खाली सील कर दिया है एक तरह से GP2 से या फिर सीमेंट से, ताकि वो चूँकि इसके थ्रू कोई लीकेज ना आ जाए। तो सीलिंग करने के बाद हम लगाएंगे, फिर केमिकल बनाएंगे। बताता हूँ मैं आपको कौन सा केमिकल कैसे लगाते हैं। ये फिक्सिंग हो जाने के अगले दिन, नेक्स्ट डे, क्योंकि सूखने का भी टाइम चाहिए, अगले दिन हम लगाते हैं केमिकल और उसके अकॉर्डिंग केमिकल बनाते हैं हम। अभी इपॉक्सी केमिकल में जो सा केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं वो सिका कंपनी का है, सिका ड्योर 55 LP। ये जो आप देख रहे हैं ये भी आपका हार्डनर है, और इसके साथ एक दूसरा पार्ट भी होगा जिसको हम बेस कहेंगे। हार्डनर कभी भी हम ज़्यादा लेते हैं और बेस कम होता है। मैं रेशियो बता देता हूँ, 1:3 के रेशियो में इसका हम फॉलो करते हैं। जो हार्डनर होता है हमारा वो 3 लीटर होगा अगर, तो बेस जो होगा 1 लीटर होगा। ये रेशियो है इसका। तो आपने देखा अभी हमने हार्डनर उसमें मिला लिया है और बेस। और ये जो आपके सामने मशीन इंस्ट्रूमेंट दिख रही है, ये प्रेशर ग्राउटिंग मशीन होती है, फिर मैकेनिकल ग्राउटिंग मशीन होती है। इसके टैंक में हमने इसको फिल कर दिया, और अभी आप देख रहे हैं कि वाल्व होगा, जो वाल्व के थ्रू हम इसमें प्रेशराइज़ कर रहे हैं, इसको डाल रहे हैं।
वैसे ये एडेसिव है, लेकिन कहीं माइक्रो होल्स अगर मिल जाते हैं इसको, तो वो माइक्रो होल्स के थ्रू भी निकलने लगता है, तो हम सीमेंट के साथ इसको तुरंत होल को बंद कर देते हैं, सीमेंट रखते हैं साथ में हम। जो प्रेशर कितना होना चाहिए इसके बारे में बताता हूँ। अगर सीमेंट ग्राउटिंग में कर रहा हूँ तो सीमेंट ग्राउटिंग में 2.5 से 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से प्रेशर जनरेट होना चाहिए। आपने प्रेशर वो भी डायल गेज भी देखा होगा, मशीन में लगी होती है, दोनों में ही डायल गेज होती है, वो चेक करने के लिए कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो 2.5 से 3 kg पर सेंटीमीटर होता है। मैं अगर उससे कर रहे हैं, हम सीमेंट ग्राउटिंग कर रहे हैं, तो अगर मैं कर रहा हूँ इपॉक्सी ग्राउटिंग, तो 3 से 7 kg पर सेंटीमीटर होना चाहिए इसका प्रेशर। 3 से 7 kg प्रेशर पे ही जो केमिकल है वो आउट इन होगा, जो जाएगा भीतर। अगर मान लो 3 से 7 kg पे कांटा रुक गया है या आगे पीछे नहीं हो रहा है, तो दैट्स मीन को फेल हो चुका है, नहीं जा रहा अंदर, या फिर होलोनेस नहीं है। इस चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। और ऐसे ही हम होज के थ्रू, प्रेशर के थ्रू ग्राउंड करते रहेंगे। बीच बीच में हमें वो गेज भी चेक करते रहना चाहिए। तो मान लीजिए हमने निपल ग्राउटिंग कर दिया, एपॉक्सी ग्राउटिंग चाहे सीमेंट ग्राउटिंग कर दिया, कहीं होलोनेस था, लेकिन हमें ये चेक करना हो कि फिर कितना ग्राउट हुआ, नहीं हुआ, कैसे सक्सेसफुल है, नहीं है। तो इसके लिए फिर हम एनडीटी टेस्ट करते हैं, जिसमें अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट होता है। इसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो एरिया हमने जो ग्राउट करा है वहाँ पे वो फील्ड है पूरी तरह से, या फिर नहीं है, या फिर खाली रह गया। तो कई बार कई जगहों पे ये करने की ज़रूरत पड़ जाती है। मैंने भी कई जगह कराए हैं, उसकी भी वीडियो मैं आपको आगे डाल दूँगा, सजेस्ट करूँगा। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट है, वो इस टेस्ट से हम पता लगाते हैं कि अंदर जो होलनेस था वो खाली रह गया है या फिर पूरी तरह से फिल हो गया है। तो ये थी आज हमारी ग्राउटिंग, निपल ग्राउटिंग या नोजल ग्राउटिंग, या फिर इसको कह सकते हैं हम रिपेयर मेथडोलॉजी थी जो कंक्रीट में करते हैं हम। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक यू, और इसको शेयर भी करते रहे आप। थैंक यू। ये खाली होने वाला है भाई, भर ले इसको।